Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. How are you all? I hope you all are fine. जब तक आप लोग घर में रहेंगे तब तक बिल्कुल सेफ रहेंगे, इसीलिए अभी और कुछ दिन घर से आप लोगों को बिल्कुल नहीं निकलना है, ठीक है? सभी बच्चों को घर में ही रहना है और घर में रहकर पढ़ाई भी करनी है साथ में। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी अभी सेम रहेगी, एक्सरसाइज 1.2 उसका आज सेकेंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 आज हम करेंगे। कल वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए? कैसे लगे? क्वेश्चन करने का पैटर्न कैसा लगा? अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। चलिए सबसे पहले आप लोग जाके लाइक बटन पर शेयर कर दीजिए, तब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यानी आप लोगों को जो डिजिट्स दी गई हैं इससे आप लोगों को एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, एक स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, देन उसको क्या करना है, डिफरेंस बताना है यानी माइनस करना है, और एक डिजिट को आप केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है? सबसे बड़ा डिजिट 7 then 6 4 3 2। now smallest 2। इसका रिवर्सिबल कर देंगे, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, है ना? क्या हो गया ये? आप लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंस माइनस कर दीजिए। भाई 2 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ 2 रह जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, 12 में से 7 माइनस किया तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 5 और 2 में से 6 माइनस होगा नहीं होगा। अब यहां से कैरी करेंगे, ये 12 हो जाएगा। मैं इसको माइनस पहले हटा दूं जरा, चलिए यहाँ 12 हो गया। अब 12 में से 4 माइनस कीजिए, कितना आएगा? नहीं, पहले 12 में से 6 माइनस करना है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लाइन के नीचे लाइन नहीं आई, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ तरीके से माइनस हो। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से एक बोरो करेंगे और यहाँ लगा देंगे। पता है ना मैं यहाँ 1 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जब भी हम कोई नंबर को बोरो करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो नंबर टेंस प्लेस पर लिख दिया जाता है, ठीक है? वो ऐड नहीं होता उस डिजिट में। जिस डिजिट में हम बोरो लेते हैं उस डिजिट की टेंस प्लेस पर उस नंबर को लिख देते हैं, और जहां से निकालते हैं वहां पर एक डिजिट कम करके लिख देते हैं। 13 में से 4 माइनस करेंगे, बताइए कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 9। नाउ 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस यानी आंसर निकल के, ठीक है? क्लियर हो गया ना? कैसे किया? सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट लिख लिया, फिर उसके बाद उसी डिजिट को रिवर्स कर दिया और स्मॉलेस्ट डिजिट लिख दिया। स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के बाद हमसे डिफरेंस पूछा था तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर मैं माइनस का मार्क लगा देती हूँ, पता चले हमने क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A machine on an average manufactures 2825 screw a day। यानी एक मशीन है वो एक दिन में लगभग 2825 स्क्रूज बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यानी जनवरी के मंथ में, पूरे मंथ में उसने कितने स्क्रू बना लिए? तो देखिए, मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू अ डे। एक दिन में कितने बनाती है? 2825। अब क्या लिखना है? यहाँ जनवरी का पूरा मंथ बोला है, मंथ बोल दिया, डेज नहीं बताए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले
डेज निकालेंगे। इन जनवरी यहाँ लिख लेते हैं, टोटल डेज कितने होंगे बताइए। जनवरी में कितने कितने का मंथ होता है जनवरी, चाहे वो 2006 हो 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी का जो मंथ होता है वो 31 डेज का होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होगा कि जनवरी यानी 31 डेज में कितने स्क्रू बनाएगा। अब हम लिख लेंगे नीचे, क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो लिखेंगे इट प्रोड्यूस्ड स्क्रूज इन जनवरी इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 7 8। अब प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो कितने स्क्रू बना लेगा, तो लिखेंगे मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 screws in the month of January। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए किस किसने लाइक कर दिया, अगर नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसे शेयर भी कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें। और ये हमारा लोगो है, इस लोगों को देखकर आप YouTube पर श्वेता क्लासेस के नाम से क्लासेस को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया लाइक, चले आगे। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, मर्चेंट हैड रुपीज इतना विद हर, यानी मर्चेंट के पास कितने रुपीज हैं, 78,595। He placed an order for purchasing 40 radios, उस 40 रेडियोस को क्या का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, तो लिखेंगे मर्चेंट हैड फीस इज इक्वल टू, या टोटल मनी ही हैड, टोटल मनी ऐसे लिख देते, टोटल मनी इक्वल टू 78,590। क्लियर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर, अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितनी है, 1200 रुपीज। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस है 1200 इंटू 40, डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए 48, और ये सारी जीरोस को काउंट करके लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इस आंसर को मैं यहाँ लिख देती हूँ। कभी भी लास्ट में अगर आप लोगों को दोनों मल्टीप्लाई करते टाइम दोनों तरफ अगर जीरो है लास्ट में, तो आप केवल डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, और जब आंसर आ जाए तो सारी जीरोस को काउंट कर दीजिए 1 2 3, और 3 जीरोस आंसर में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 40 रेडियोस की कॉस्ट। अब पूछा हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज, तो लिखेंगे मनी रिमेन विद हर। क्या करेंगे, जब भी पूछा हो मनी रिमेन मनी लेफ्ट, माइनस करेंगे, और आप भी माइनस कीजिए।
ठीक है, कितनी मनी उसके पास बच गई, बताइए जल्दी से। 30,592 रुपीज उसके पास बच गए। तो अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ₹30,592 remain with her after a purchase। तो देखा, क्या मैंने कोई स्टेटमेंट अलग से लिया, क्या कोई स्टेटमेंट अपने आप से बनाया? कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया। अब आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट्स बनाने की। क्लास 5 तक तो चल जाता है कि आप स्टेटमेंट कैसी भी लिखो या ना भी लिखो, लेकिन क्लास 6 में आने के बाद स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी हो जाता है और वो करेक्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन करना है, जो भी क्वेश्चन करना है, उसके साथ स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। चलिए नेक्स्ट, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतने बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यानी एक स्टूडेंट था, उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो आंसर आया वो कितना ज्यादा आया, करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आया। मल्टीप्लाई किससे करना था? इससे। पर किससे दिया? 65 से। तो लिखेंगे 7236 मल्टीप्लाइड बाय 65, और यहां लिख लेंगे 7236 मल्टीप्लाइड बाय 56। दोनों से आंसर निकाल लेंगे पहले मल्टीप्लीकेशन कर। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 2 जा 10 और 11, 5 7 जा 35 और 36। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे। 6 6 जा 36, फिर से 3 बच गया, और 6 3 जा 18, 19 20 21, 6 2 जा 12, और 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14, और 6 7 जा, बताइए जल्दी से, 42, और ये 43। अब प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये आया जब उसने 65 से किया। अब क्या करना है, यहाँ पर उसको 56 से करना है, तो पहले 5 से करा दीजिए उसको। 6 1 4 3 4। अब नहीं, पहले, हाँ पहले 6 से करा दीजिए। 6 6 जा 36। ठीक है, अब 5 से करना है, तो अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 1 6 3। अब इसको प्लस कर दीजिए, और 0, और ये 3। ठीक है, करेक्ट है। 1 8 प्लस 4 12, 1 कैरी लग गया, 3 प्लस 1 4, और एक 5, और ये 10 हो गया, और यहाँ पर भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए आंसर कितना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 470,340 में से 40516 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 में से 6, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 बचा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, अब 3 में से 2 माइनस किया तो 1, फिर से यहाँ 10, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 6 और 0। तो कितना ज्यादा है, क्या पूछा है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो लिखेंगे हिज आंसर was 65124 greater than the correct answer। ठीक है, उसका आंसर कितना ज्यादा था, 65,124 24 ग्रेटर था। ठीक है, चलो, ये आप लोगों के आज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कैसी लग रही है वीडियो आप लोगों को?
कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोगों के कमेंट आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाते हैं आप लोगों के कमेंट्स को देखकर कि हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें और मेहनत आप लोगों के लिए कर सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। डेली आपको 1:30 पर वीडियो एक मिलेगी। आप डेली उस टाइम पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए बाय बाय।